हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर टॉमस हार्डी की लाइफ और उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करेंगे। इनका जन्म हुआ था जून 2, 1840 में स्टिनफोर्ड नियर डोरचेस्टर। ये दोस्तों स्टिनफोर्ड एक गांव है इंग्लैंड में और डोरचेस्टर इंग्लैंड में एक टाउन है। जब इनका जन्म हुआ था तो ये दोस्तों बहुत कमज़ोर, बहुत दुबले पतले थे, तो डॉक्टर्स ने इनको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इनकी एक फैमिली नर्स थी, उसने आस नहीं छोड़ी और उस नर्स ने इनको थोड़ा सा थपथपाया या जैसे कहते हैं थोड़ा पीटा, गाल पे थप्पड़ वगैरह इनके कुछ मारे थे, तो उससे इनकी सांस वापस आई। इनके पिता का नाम भी दोस्तों टॉमस हार्डी था। ये एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब घर वगैरह बनाते थे और बहुत ही उदार, सीधे साधे, अच्छे इंसान थे। और इनकी माँ जेमिमा हार्डी, इनका नेचर भी बहुत अच्छा था। टॉमस हार्डी के अलावा इनके 3 बच्चे और थे, मैरी, हेनरी और केट। इनके पिता ने इनको स्कूल भेजने के स्थान पर दोस्तों घूमने फिरने की आज़ादी दे रखी थी कि घूमने दो इसको, ये बाद में एजुकेशन ले लेगा, बाद में पढ़ लेगा। तो इसलिए इनका जो बचपन था वो नेचर के बीच में ही बीता था। इनकी मदर इनकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती थी, तो उन्होंने सोचा, लंदन में एक स्कूल है दोस्तों, क्राइस्ट हॉस्पिटल, तो 1848 में उन्होंने सोचा कि इनका एडमिशन वहाँ करा देते हैं। तो इन्होंने गवर्नर की सिफारिश भी लगवाई थी, लेकिन उस गवर्नर की डेथ हो गई, तो इनका यानी टॉमस हार्डी का एडमिशन क्राइस्ट हॉस्पिटल में नहीं हो पाया। तो फिर इनके फादर ने, एक स्कूल है दोस्तों डॉरचेस्टर में, मिस्टर लास्ट अकेडमी फॉर यंग जेंटलमैन, तो वहाँ इनका एडमिशन करा दिया। ये अपनी क्लास में बहुत होशियार थे और चीज़ों को तुरंत समझ जाते थे। इनको क्लासिकल रीडिंग में इंटरेस्ट आने लगा। इन्होंने ड्राइडन का एक बहुत ही फेमस वर्क था वर्जिल, उसको पढ़ा, लैटिन लैंग्वेज सीखी, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा और शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज इन्होंने बहुत ही ध्यान से, दिल से पढ़े। और जब ये 16 साल के थे यानी 16 ईयर्स के थे, तब ये ग्रेजुएट हो गए। इनके पिता ने इनको अकॉर्डियन बजाना सिखाया। दोस्तों अकॉर्डियन एक ये वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको इनको बजाना सिखाया और बाद में ये एक बहुत अच्छे फिडलर बन गए, यानी सारंगी बजाने वाले बन गए। तो दोस्तों टॉमस हार्डी और इनके फादर, ये दोनों ही गांव में जो मैरिज होती थी वहाँ पर, यानी मैरिज में, शादियों में म्यूजिक बजाते थे और पैसे कमाते थे, लेकिन वो पैसा इनके लिए पूरा नहीं पड़ता था। तो दोस्तों अब इनके पास एक ही काम बचा था, आर्किटेक्चरी का। तो 1856 में इनके फादर मिले थे जॉन हिक्स से। उस समय दोस्तों ये जॉन हिक्स बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे, तो टॉमस हार्डी के पिता ने इनको जॉन हिक्स के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। बहुत ही कम समय में दोस्तों हार्डी ने आर्किटेक्चरी का काम सीख लिया और इन्होंने उसी समय एक नोटबुक तैयार की थी जिसमें बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। तो उस वर्क को दोस्तों, यानी जो नोटबुक हार्डी ने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स की तैयार की थी, उसको बहुत ही संभाल कर डॉरचेस्टर में म्यूजियम है वहाँ पर रखा गया है। जो भी हार्डी के वर्क हैं उसमें उसको मिलाकर रखा गया है। तो इस तरह दोस्तों हार्डी सेल्फ हेल्प के एक नोटेबल उदाहरण बने। तो हिक्स और उनके साथ जो भी यंग मैन थे, जो भी हार्डी के कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने हार्डी के एजुकेशन में बहुत ही हेल्प की थी। तो कुछ ही सालों में दोस्तों, यानी विद इन अ फ्यू ईयर्स, इन्होंने एस्किलस के प्लेज और होमर की पोइट्री को अच्छी तरह से समझ लिया। दोस्तों ये एस्किलस ये ग्रीक ट्रेजेडियन है और होमर भी एक ग्रीक राइटर हैं, तो इनके वर्क को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया। फिर 1860 में दोस्तों ये लंदन चले गए और किंग्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एंड माय डियर फ्रेंड, एट द सेम टाइम ही कंटिन्यूड द स्टडी ऑफ मॉडर्न गॉथिक आर्किटेक्चर अंडर सर आर्थर ब्लूमफील्ड। इन्होंने अपनी आर्किटेक्चरी को नहीं छोड़ा था, उसको भी कंटिन्यू रखा था। 1863 में ही गॉट अ प्राइज एंड मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स फॉर राइटिंग एन एसे ऑन कलर्ड ब्रिक एंड टेराकोटा आर्किटेक्चर। दोस्तों क्या हुआ था, कलर्ड ब्रिक पर इन्होंने एक ऐसे लिखा और टेराकोटा आर्किटेक्चर के लिए इनको मेडल और प्राइज भी मिला था। अब आप कहेंगे टेराकोटा आर्किटेक्चर क्या होता है? हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे टेराकोटा आर्किटेक्चर क्या होता है, लेकिन इसको बताना मेरा फर्ज है।
ये दोस्तों आग से पकाई हुई मिट्टी होती है जो स्पेशली स्टैचूज वगैरह बनाने के लिए, बेस वगैरह बनाने के लिए, जो फ्लावर वेस वगैरह होते हैं ना, उनको बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इसी को टेराकोटा कहते हैं। ये देखेंगे आप, ये टेराकोटा टाइल्स, ये बिल्डिंग टेराकोटा बिल्डिंग, यही टेराकोटा आर्किटेक्चर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के लिए सर विलियम टाइट प्राइज भी मिला था। ये शांत रहते थे लेकिन चीज़ों को समझते ज़्यादा थे, मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा करते थे। इन्होंने अपना लिटरेरी करियर दोस्तों एक प्रोज स्केच को लिखकर, यानी एक प्रोज वर्क को लिखकर शुरू किया था, जिसका नाम था हाउ आई बिल्ड माई सेल्फ अ हाउस। दोस्तों ये एक शॉर्ट स्टोरी है। दोस्तों 1867 में ये लंदन से वेमाउथ चले गए। दोस्तों ये वेमाउथ भी इंग्लैंड में एक शहर है, यानी टाउन है, वहाँ चले गए। फिर 1874 में इनकी शादी हो जाती है। एमा इनकी वाइफ का नाम था। दोस्तों इनकी 2 शादियाँ होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर 1885 में डॉर्चेस्टर में ये अपना एक घर बनवाते हैं और उस घर का नाम होता है मैक्स गेट। अभी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन्होंने अपना करियर एक प्रोज वर्क को लेकर शुरू किया था। तो एक्चुअली ये एक पोइट भी थे। इनको प्रोज वर्क लिखने के लिए इनकी वाइफ एमा ने फोर्स किया था, एडवाइस किया था। ये नहीं चाहते थे प्रोज वर्क को लिखना, ये सिर्फ पोइम लिखना चाहते थे, लेकिन इनकी वाइफ ने इनको एडवाइस किया कि आप प्रोज वर्क भी लिखिए। तो फिर ये प्रोज वर्क की तरफ मुड़ गए। फिर दोस्तों 1889 से हार्डी ने अपनी पोइम्स को लिखना फिर से शुरू कर दिया और जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक इन्होंने अपनी पोइम्स को पब्लिश कराया। दोस्तों इनके जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारी लिस्ट दूंगा आपको प्रॉपर। अभी मैं सिर्फ इनकी लाइफ के बारे में आपको बता रहा हूँ। इन्होंने दोस्तों 8 लिरिक पोइट्री के वॉल्यूम्स को लिखा और पब्लिश कराया 10 साल तक। मतलब ये इन्होंने किया था 1897 से 1907 तक। इसके बाद दोस्तों 1912 में इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है जब ये 72 ईयर्स के थे। और 1914 में ये फिर से शादी कर लेते हैं, यानी जब ये 74 ईयर्स के थे। और जो इनकी सेकंड वाइफ थी उसकी उम्र थी दोस्तों 35। इनका नाम था फ्लोरेंस डगडेल। ये भी एक पोइटेस थी। इसके बाद दोस्तों 1928 में मैक्स गेट डॉर्चेस्टर में इनकी डेथ हो जाती है, यानी मैक्स गेट इनका घर था डॉर्चेस्टर जहाँ ये रहते थे, तो वहाँ इनकी डेथ हो जाती है और इनकी एशेज़ को वेस्टमिंस्टर अवे में दफनाया जाता है। ये दोस्तों वेस्टमिंस्टर अवे ये लंदन में एक चर्च है, वहाँ इनकी एशेज़ को दफनाया गया था। अब मैं आपको दोस्तों इनके कुछ लिटरेरी वर्क के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले नोवेल की लिस्ट ले लेते हैं। ये इनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं दोस्तों, आप इनको लिख लीजिए। और ये ब्रैकेट में इनकी पब्लिशिंग डेट, यानी ओरिजिनली इनको कब पब्लिश कराया था, ये ब्रैकेट में इनकी पब्लिशिंग डेट लिखी हुई है। एक्चुअली मैं सारे नोवेल पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये नॉवेल्स इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें वीडियो पॉज करके। इसके बाद दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इनको भी आप लिख लीजिए और ये ब्रैकेट में इनकी पब्लिशिंग डेट। ये दोस्तों इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है, यानी कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। और ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनका लिटरेरी करियर कब शुरू हुआ था, एक प्रोज वर्क को लिखकर शुरू हुआ था। तो ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है। तो दोस्तों ये ब्रैकेट में इनकी सारी पब्लिशिंग डेट है। ये इनकी पोएम्स हैं दोस्तों और ब्रैकेट में पब्लिशिंग डेट, इनको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इनका प्ले और इसकी पब्लिशिंग डेट, सब कुछ आप समझ जाएंगे, मैंने एक्चुअली सब कुछ लिख दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।